नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं श्वेता भट्टाचार्य। प्राइम टाइम के पहले न्यूज शो 4 फायर में आप सभी का स्वागत है। पूरे फैक्ट और रिसर्च के साथ, दिन भर की सारी बड़ी खबरों के साथ, वीडियो ब्रेकिंग खबरों के साथ मैं आपको अपडेट करूंगी। खबरों में रफ्तार भी होगा और विस्तार भी। अगले 1 घंटे तक आप हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार, मैं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। आपको दिखाएंगे आज कि आपके राज्य में क्या हुआ। हर वो खबर दिखाएंगे जिसका सीधा सरोकार आपसे है, और साथ ही बताएंगे कि ग्वालियर और इंदौर की सड़क पर क्यों छोटी सी बात पर महाभारत हुई, और साथ ही दिखाएंगे आग के तांडव की हैरान करने वाली तस्वीरें भी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ बरखा शर्मा। इंटरनेशनल खबरों में आज बैटलफील्ड से सबसे बड़ी खबर जो है वो कौन सी, आपको बताएंगे और दिखाएंगे कि रूस का एक रिहायशी इमारत पर मिसाइल अटैक कैसे हुआ, उसकी लाइव तस्वीरें आई हैं। ये भी बताएंगे कि आखिर क्यों पेरू में लोग ये कह रहे हैं कि महंगाई मार रही है। पूरी खबरें दिखाएंगे विस्तार से। छत्तीसगढ़ से है। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में धान सेंटर खोलने की मांग से शुरू हुआ विवाद सड़क पर संग्राम के रूप में बदल गया। धान खरीद की मांग को लेकर इलाके के लोगों ने नेशनल हाईवे को जाम कर दिया था। और देखिए, इसी को खुलवाने के लिए पुलिस बल पहुंचा, और जब बातचीत से मामला नहीं सुलझा तो पुलिस ने बल प्रयोग की कोशिश की, लेकिन मामला उल्टा पड़ा और लोग पुलिस वालों पर भारी पड़ते नजर आए। भीड़, हंगामा, विरोध और पथराव। बीच सड़क पर काफी देर तक इसी तरह उत्पात होता रहा। भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस भी मशक्कत करती रही। इस दौरान एक शख्स पुलिसकर्मी के हाथ से डंडा छीनने की कोशिश करता रहा। पुलिस जैसे ही लोगों को समझाने की कोशिश करने लगी, तभी भीड़ उग्र हो गई और पथराव शुरू हो गया। इस बीच वहां भगदड़ मच गई और सड़क पर खड़ी गाड़ियों को निशाना बनाया गया। पुलिस पर भी प्रदर्शनकारियों ने हमला बोल दिया। जानकारी के मुताबिक गरियाबंद के दुरुवागुड़ी में धान खरीद सेंटर खोलने की मांग को लेकर लोगों ने नेशनल हाईवे पर जाम लगाकर प्रदर्शन किया था। हाईवे जाम होने की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। प्रदर्शनकारियों को हटाने की कोशिश की तो प्रदर्शनकारी आक्रोशित हो गए और फिर हंगामा शुरू हो गया। हाईवे पर हुए हंगामे कुछ लोग और पुलिस के जवानों के घायल होने की खबर है। फिलहाल पुलिस ने पथराव और तोड़फोड़ करने वाले की तलाश तेज कर दी है। अब आपको ईरान की हिंसक हो चुके प्रदर्शन की खबर दिखा देते हैं। देखिए, हिजाब के खिलाफ लोगों का गुस्सा थमता नजर नहीं आ रहा है। लोग आगजनी और तोड़फोड़ कर रहे हैं, तो पुलिस की ओर से लगातार फायरिंग की जा रही है। प्रदर्शनकारी इतने आक्रोशित हो चुके हैं कि ईरान के सर्वोच्च नेता को भी निशाना बनाने लगे हैं। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। आक्रोश की आग में इसी तरह सुलग रहा है ईरान। ज्यादातर शहरों में तनाव वाले हालात बने। बीच सड़क पर आग लगी है, उसके आसपास कुछ प्रदर्शनकारी भी नजर आ रहे हैं। यह गुस्सा हिजाब के खिलाफ है। 3 महीने से ज्यादा हो चुके हैं और ईरान में विरोध प्रदर्शन का सिलसिला जारी है। प्रदर्शनकारी दिन ही नहीं बल्कि रात में भी सड़कों पर उतर आते हैं। अब जरा इस वीडियो को देखिए, कैसे सड़क पर आग लगी है और इसी बीच फायरिंग की भी आवाज आती है। ईरान में एंटी हिजाब आंदोलन को कुचलने के लिए सुरक्षा बलों की ओर से जगह जगह गोलियां चलाई जा रही हैं, जिसमें कई लोगों की जान जा चुकी है। इसके बाद भी प्रदर्शनकारी पीछे हटने को तैयार नहीं। गुस्सा इतना ज्यादा है कि प्रदर्शनकारियों ने ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई के एक बड़े होर्डिंग को भी आग लगा दी। प्रदर्शनकारियों के इस कदम के बाद ईरान के सुरक्षा बलों ने पीरान शहर में फायरिंग की है, जिसमें कई लोगों के नुकसान की खबर है। चले बढ़ते हैं आगे। पंजाब में मुख्यमंत्री भगवंत मान ने गन कल्चर पर रोक लगाने का आदेश तो जारी कर दिया, लेकिन उस आदेश को अमली जामा नहीं पहनाया जा सका है। सरकार के आदेश और दावों को हवा में उड़ाते हुए सार्वजनिक जगहों और कार्यक्रम में फायरिंग का सिलसिला अभी भी जारी है। फिरोजपुर से एक शादी समारोह में फायरिंग का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक शख्स 2 पिस्टल लेकर हवा में गोलियां चलाता हुआ दिख रहा है। पीछे गाना बज रहा है और आगे एक शख्स दोनों हाथों में पिस्टल लेकर हवा में ताबड़तोड़ फायरिंग करता नजर आता है। वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि सफेद कुर्ता पायजामा और लाल कोट पहने हुए शख्स लगातार गोलियां चला रहा है। फायरिंग का ये वीडियो पंजाब के फिरोजपुर का है। बताया जा रहा है कि कटोराखर गांव में शादी समारोह के दौरान कई राउंड फायरिंग हुई। जिस जगह गोलियां चली वहां कई और लोग भी मौजूद हैं। फायरिंग के बाद लाल कोट वाला शख्स वहां मौजूद दूसरे लोगों के साथ नाचने लगता है। इस दौरान खूब नोट भी उड़ाए जाते हैं। इसी शादी का एक और वीडियो देखिए। बारात आगे की ओर बढ़ रही है, काफी लोग हैं। इसी दौरान एक सरदार जी हाथ में गन उठाते हैं, उसे लोड करते हुए दिखाई देते हैं। यह हाल तब है जबकि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने गन कल्चर को खत्म करने के लिए शादी और धार्मिक समारोह में हथियारों की नुमाइश पर पूरी तरह से पाबंदी लगाने का आदेश दिया है।
लेकिन उनके आदेश लगातार हवा में उड़ाए जा रहे हैं। और अगली खबर चीन से है, जहां भीषण अग्निकांड मुसीबत का सबब बन चुका है। आग ईरान के आंग्यांग प्रांत में लगी, जहां एक फैक्ट्री में आग लगने के बाद पूरे इलाके में धुएं का गुबार छाया हुआ नजर आया। बताया जा रहा है कि जिस फैक्ट्री में आग लगी वहां केमिकल से जुड़ा हुआ सामान बनाया जाता था। चीन में एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि उसकी लपटें दूर तक दिखाई दे रही थीं। आग जिस फैक्ट्री में लगी उसमें केमिकल से जुड़ा सामान बनाया जाता था। आग लगने के कुछ देर बाद ही आकाश में धुएं के बादल छा गए। आग की लपटें इतनी तेज थी कि फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को भी नजदीक तक पहुंचने में दिक्कतें आ रही थी। आग सोमवार की शाम करीब 4 बजे उस वक्त लगी जब फैक्ट्री में कर्मचारी काम कर रहे थे। देखते ही देखते इसने विकराल रूप ले लिया। ऐसा लग रहा था जैसे शहर का एक हिस्सा आग की चपेट में आ गया हो। इसके बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने फैक्ट्री के पीछे का हिस्सा जेसीबी मंगवाकर तोड़ दिया और फिर फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया। 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग को जब बुझाया गया तो फैक्ट्री पूरी तरह से जलकर खाक हो चुकी थी। इस हादसे में 36 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर की जहां शिवांगी तेल मिल में भीषण आग लगी हुई है और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग पर काबू पाने की कोशिश में लगी। आग लगने की वजह का फिलहाल पता नहीं चल पाया है, लेकिन जो बड़ी जानकारी मिल रही है कि अभी भी दमकल की कई गाड़ियां तेल मिल में आग बुझाने में लगी हुई हैं। लेकिन ये देखिए कितनी तेज ये आग भड़की, क्योंकि जाहिर तौर पर जब ये जो मिल है वो तेल का बताया जा रहा है, ऐसे में आग लगने के बाद आग तेजी के साथ फैलती चली गई और चारों तरफ से धुआं ही धुआं नजर आ रहा है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से आग पर काबू पाने की कोशिश जो है वो की जा रही है। पहली कवायद यही हो रही है कि जल्द से जल्द आग पर काबू पाया जा सके और फिलहाल दमकल की गाड़ियां इस काम में जुटी हुई है। लेकिन तस्वीरें जो वहां से आ रही है वो यही बता रही है कि कितने भीषण ये आग लगी है। किसी के हताहत होने की कोई खबर फिलहाल नहीं मिली है, लेकिन तस्वीरों में आपको नजर आ रहा है कि दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद है। आग बुझाने के प्रयास जारी है। और अब खबर राजस्थान के भरतपुर से, जहां पर एक सामूहिक विवाह कार्यक्रम में विवाद हो गया। हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ नए जोड़ों को कुल 22 तरह की शपथ दिलवाई गई। पूरी खबर वीडियो सबूत के साथ 1 मिनट की इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। राजस्थान के भरतपुर में आयोजित सामूहिक विवाह सम्मेलन विवादों में घिर गया। पहले तो सामूहिक शादी समारोह में 11 जोड़ों का धर्म परिवर्तन करवाया गया, फिर आपत्तिजनक शपथ दिलवाई गई। बात सिर्फ हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म अपनाने की नहीं है। कार्यक्रम में हिंदू देवी देवताओं का भी अपमान किया गया। देश का संविधान आपको अपना धर्म चुनने का अधिकार देता है, लेकिन किसी के धर्म का अपमान करने का नहीं। लेकिन इस कार्यक्रम में तो हिंदू भावनाओं को जानबूझकर ठेस पहुंचाने की कोशिश की गई। इस सामूहिक विवाह में हिंदू धर्म के खिलाफ कुल 22 प्रतिज्ञाएं करवाई गई, जिसके बाद विवाद बढ़ता जा रहा। खबर इराक से है। इराक में एक गैस टैंक में हुए धमाके की वजह से 4 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में एक सुरक्षा कर्मी और एक फायर ब्रिगेड का कर्मचारी भी शामिल है। विस्फोट एक हॉस्टल की बेकरी में हुआ और पूरी बिल्डिंग में आग लग गई। दिखाते हैं। आग की ऊंची लपटें उठ रही है, धुएं का गुबार भी है और फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने की कोशिशों में जुटी है। अब ये वीडियो देखिए, जमीन पर मलबा गिरा हुआ, कुछ लोग डेड बॉडीज को ले जाते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें इराक के कुर्द की हैं, जहां दोहू के हॉस्टल में जोरदार धमाका हुआ और आग लग गई। हादसे में 4 लोगों की मौत हुई है, जबकि 27 से ज्यादा लोग घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए आसपास के अस्पतालों में भर्ती करवा दिया गया। जानकारी के मुताबिक हॉस्टल में मौजूद बेकरी की दुकान में गैस टैंक में विस्फोट होने से पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। तेज आवाज के बाद बिल्डिंग का बड़ा हिस्सा डैमेज हो गया। इसके साथ ही भीषण आग भी लग गई। आनंद फानन में फायर ब्रिगेड को जानकारी दी गई, जिसके बाद कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिशें तेज की गई। हादसे में एक सुरक्षा कर्मी और एक फायर ब्रिगेड के कर्मचारी की मौत हो गई। घायलों में से कुछ की हालत गंभीर बनी है। विस्फोट और अग्निकांड के बाद से ही पूरे इलाके में दहशत है। फिलहाल इसकी जांच जारी है कि विस्फोट कैसे हुआ। रूस ने आज यूक्रेन पर सबसे भयंकर हमला कर दिया है। पुतिन किसी भी हालात में यूक्रेन को घुटने टेकने के लिए मजबूर करने पर आमादा है।
लिहाजा पुतिन की सेना ने अब यूक्रेन के रिहायशी इलाकों पर जोरदार गोलीबारी शुरू कर दी है। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध दिन पर दिन भयंकर होता जा रहा है। इस युद्ध की चपेट से अब रिहायशी इलाके भी नहीं बच रहे हैं। यूक्रेन के मारियुपोल से एक रिहायशी इमारत पर मिसाइल हमले का दिल दहलाने वाला वीडियो सामने आया, जिससे पूरी की पूरी इमारत तबाह हो गई। एक बार फिर से इस मिसाइल हमले को ध्यान से देखिए। ये रूस की सेना की तरफ से TOS-1A थर्मोबैरिक रॉकेट लॉन्चर से दागी गई मिसाइल है। जैसे ही ये मिसाइल इमारत से टकराई, एक जोर का धमाका हुआ और इमारत का ऊपरी हिस्सा उड़ गया। रूस का ये सबसे घातक थर्मोबैरिक फ्लेम थ्रोअर हथियार है। यह हमला ऐसे समय में किया गया है जब रूसी सेना मारियुपोल होते हुए ज़ेपोरिज़िया की तरफ बढ़ रही है। यूक्रेन पर हमले के 9 महीने बीत चुके हैं और रूस अब तक यूक्रेन को सरेंडर करने पर मजबूर नहीं कर पाया है। यही वजह है कि पुतिन की सेना यूक्रेन के इलाकों पर अंधाधुंध मिसाइल और रॉकेट्स दाग रही है। असम और मेघालय की सीमा पर लकड़ी तस्करों और वन विभाग के बीच फायरिंग के बाद तनाव का माहौल बन गया है। वन विभाग की टीम ने तस्करों के ट्रक को रोकने के लिए फायरिंग की, तो दूसरी तरफ से भी मौके पर पहुंचे हथियारबंद लोगों ने फायरिंग शुरू कर दी। और देखिए, इसी दौरान असम पुलिस मौके पर पहुंची। दोनों तरफ से हुई फायरिंग में 6 लोगों की जान चली गई है। सड़क पर कई गाड़ियां खड़ी हैं, पुलिस के जवान भी नजर आ रहे हैं। इसी जगह एक बड़ा पेड़ गिरा है। अफरा तफरी के माहौल वाला ये वीडियो असम मेघालय बॉर्डर का है, जहां सुबह सुबह फायरिंग में लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि जयंतिया हिल्स के मुक्रोह गांव के पास सुबह करीब 7:30 बजे ताबड़तोड़ फायरिंग हुई। अब तक की जानकारी के मुताबिक असम वन विभाग की टीम ने मेघालय की सीमा पर तस्करी की लकड़ियों से भरे एक ट्रक को रोकने की कोशिश की, लेकिन ट्रक नहीं रुका और तेजी से भाग गया। जिसके बाद वन विभाग के कर्मचारियों ने फायरिंग की और ट्रक का टायर पंचर कर उसे रोक लिया। जिसके बाद पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दी गई और पुलिस के कुछ जवान मौके पर पहुंचे। इसी दौरान हथियारबंद लोग भी वहां आए और तस्करों को छोड़ने की मांग करने लगे। इसी बात पर विवाद हुआ और गोलियां चलने लगी। इस गोलीकांड में वन रक्षक और खासी समुदाय के 3 लोगों की मौत हो गई। फिलहाल पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। इधर गंभीर आर्थिक हालात से जूझ रहे पेरू के लोगों का संयम अब जवाब दे रहा है। देखिए, रोजमर्रा की जो चीजें हैं उनकी आसमान छूती कीमतों से लोग अब परेशान हो गए, सड़कों पर उतर आए। दिखाते हैं रिपोर्ट। सड़कों पर उतरी जनता और सुरक्षा कर्मियों के बीच झड़प की ये तस्वीरें पेरू की राजधानी लीमा की हैं। सुरक्षा कर्मियों ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए ह्यूमन शील्ड भी बनाई, लेकिन प्रदर्शनकारी रुकने को तैयार नहीं दिखे। राष्ट्रपति पेड्रो कैस्टिलो की सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरी जनता जब नहीं रुकी तो आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए, लेकिन हाथ में झंडे लिए प्रदर्शनकारी आगे बढ़ने पर आमादा थे। कुछ प्रदर्शनकारी तो इस मानव शील्ड को पार करते हुए बैरिकेड तक पहुंच गए और उसे खींचकर गिराने की कोशिश करने लगे। इतना ही नहीं, उन्होंने हाथ में लिए झंडों के डंडों से सुरक्षा कर्मियों पर हमले की भी कोशिश की। कोविड के बाद से पेरू के आर्थिक हालात बेहद खराब हैं। लोग महंगाई से जूझ रहे हैं और लोगों से राहत देने का वादा करके वामपंथी नेता पेड्रो कैस्टिलो राष्ट्रपति बने थे और अब जनता चाहती है कि या तो वो वादे पूरे करें या फिर गद्दी छोड़ दें। खबर ग्वालियर से, जहां पर दबंग आरटीओ अफसर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। जो वीडियो सामने आया है उसमें आरटीओ साहब एक ऑटो रिक्शा यूनियन के सचिव को धक्का मारते नजर आ रहे हैं। यूनियन के सचिव आरटीओ में करप्शन की शिकायत लेकर पहुंचे थे, जो आरटीओ के अधिकारी को रास नहीं आई। सफेद शर्ट पे साहब ग्वालियर के आरटीओ HK सिंह है। शायद इन्हें अपने डिपार्टमेंट के खिलाफ शिकायत पसंद नहीं है, इसलिए सामने खड़े शख्स को इतनी जोर से धक्का दिया कि वो पीछे जाकर गिर गया। दरअसल जिस शख्स को धक्का दिया वो ग्वालियर ऑटो यूनियन का सचिव रमेश सविता है, जो जिले के ऑटो वालों की शिकायत लेकर आरटीओ दफ्तर पहुंचे थे। ऑटो यूनियन के सचिव को जब मिलने नहीं दिया गया तो आरटीओ साहब के बाहर आते ही रमेश सविता ने अपने सवाल दाग दिए, लेकिन आरटीओ साहब को ये बात नागवार गुजरी। हमारी आप सुन रहे नहीं, महीने से जो आवेदन जमा है। ग्वालियर के ऑटो रिक्शा यूनियन की शिकायत है कि आरटीओ की तरफ से उन्हें परमिट जारी नहीं किए जा रहे और जो परमिट जारी किए जा रहे हैं उनके बदले मोटी रिश्वत मांगी जा रही है। इसी शिकायत को लेकर रमेश सविता आरटीओ दफ्तर पहुंचे थे। इस मामले की पुलिस से भी शिकायत की गई, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई।
खबर कोलकाता से है। कोलकाता में प्रदर्शन के दौरान कुछ लोग हाथ में मच्छरदानी और मच्छर के बड़े बड़े कटआउट लेकर प्रदर्शन करते नजर आए। प्रदर्शन करने वाले लोग बीजेपी के कार्यकर्ता थे जो शहर में लगातार बढ़ रहे डेंगू को लेकर विरोध जता रहे थे। देखिए, ममता सरकार को घेरने का नया तरीका वहां पर मौजूद आम लोगों को बहुत पसंद आया। देखिए, हाथ में मच्छर का कटआउट, चेहरे और शरीर पर मच्छरदानी, सड़क पर अनोखा प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों के हाथ में पोस्टर भी है और खूब नारेबाजी भी की जा रही है। अब जरा ये वीडियो देखिए। मच्छर के कटआउट को धोती पहनाई गई है। यहाँ सब कुछ अलग और अनोखा ही लग रहा है। तस्वीरें पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता की हैं। सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। इनकी नाराजगी कोलकाता में डेंगू के बढ़ते केसेस को लेकर है। बीजेपी नेताओं का आरोप है कि ममता सरकार डेंगू से निपटने के लिए कोई कदम नहीं उठा रही है, जिससे उनकी परेशानी बढ़ गई है। बीजेपी ने ममता सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि डेंगू की वजह से कोलकाता में कई लोगों की जानें जा चुकी हैं। इसके बाद भी स्वास्थ्य सेवाओं में कोई सुधार नहीं हुआ। लिहाजा बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरने का फैसला किया है। महाराष्ट्र के ठाणे में बीच सड़क पर एक कार में अचानक आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि कार के पास खड़े 2 ऑटो जो हैं वो जलकर खाक हो गए। जानकारी मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंची और आग पर काबू पाया। रिपोर्ट दिखाते हैं। सड़क किनारे खड़ी गाड़ी में आग धधक रही है। वक्त गुजरने के साथ आग और भी ज्यादा भड़क रही है। उसके आसपास कुछ गाड़ियां भी गुजर रही हैं। अब आग बेकाबू हो चुकी है। ये वीडियो महाराष्ट्र के ठाणे का है, जहां गोकुल नगर में सुबह सुबह एक कार में अचानक आग लग गई। आग का गोला बनी इस कार की चपेट में उसके पास खड़े 2 ऑटो भी आ गए। देखते ही देखते कार और ऑटो आग की ऊंची लपटों से घिर गई। आग लगने की जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिश की। कड़ी मशक्कत के बाद आग बुझा तो ली गई, मगर तब तक कार और ऑटो जलकर बुरी तरह खाक हो चुके थे। गनीमत ये रही कि हादसे में किसी की जान नहीं गई। सड़क पर खड़ी कार में अचानक आग कैसे लगी, अभी तक इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। बढ़ते हैं आगे। उज्जैन में सड़क पर छोटी सी कहासुनी इतनी बढ़ी कि नौबत मारपीट तक पहुंच गई। विवाद उस वक्त हुआ जब बाइक पर लदी एक पाइप सामने से आए टकराई कार से और उसके बाद विवाद जो है वो बढ़ता गया। सड़क पर पिटाई की तस्वीरें उज्जैन के तराना इलाके की। इस शख्स की गलती इतनी कि बाइक पर लदी ये समरसेबल जब उनकी कार से टकरा गई तो उन्होंने इसका विरोध कर मोटरसाइकिल सवार को रोक लिया। लेकिन इसी इलाके के इन दबंगों को कार सवार की शिकायत रास नहीं आई और उन्होंने तो गाली गलौज की और फिर थप्पड़ों की बौछार कर दी। जिस शख्स की पिटाई की जा रही है वो उज्जैन का स्थानीय पत्रकार इंद्रेश सूर्यवंशी है। इसी मारपीट के बीच मोटरसाइकिल सवार के कुछ और साथी मौके पर आ गए। पहले तो इन लोगों ने कार सवार पर डंडों से हमला कर दिया। विवाद के बीच इंद्रेश का एक और साथी मौके पर पहुंच गया और बीच बचाकर उसे सड़क की दूसरी ओर ले गया। इसी दौरान दोनों मोटरसाइकिल सवार मौके से फरार हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर दिया है। आरोपियों की तलाश की जा रही है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के विधायक के साथ मारपीट का एक वीडियो वायरल हो रहा है। दावा किया जा रहा है कि मटियाला से विधायक गुलाब सिंह यादव से उनके कार्यकर्ताओं ने ही मारपीट की। वीडियो सामने आते ही बीजेपी ने तो इसे एमसीडी का टिकट बेचने का मामला बताकर सियासी रोटी भी सेकनी शुरू कर दी। कैमरे में मारपीट और बहसबाजी करते दिख रहे ये नेताजी आम आदमी पार्टी के विधायक हैं। एमसीडी चुनाव से पहले बीजेपी ने ये वीडियो शेयर कर आम आदमी पार्टी पर जोरदार हमला बोला है। दावा किया गया है कि दिल्ली के मटियाला से विधायक गुलाब सिंह यादव को आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ही पीट दिया। गुलाब सिंह यादव पर पैसे लेकर एमसीडी का टिकट बेचने का आरोप है, जिसको लेकर पार्टी ऑफिस में जमकर बवाल हुआ। ये तस्वीरें देखिए कैसे पहले आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता नेताजी से बातचीत कर रहे होते हैं, बाद में ये विवाद में बदल जाता है और आखिर में बात हाथापाई तक पहुंच जाती है। इस बीच जब गुलाब सिंह यादव को स्थिति बिगड़ती हुई दिखाई पड़ी तो उन्होंने वहां से भागने की कोशिश की,
लेकिन फिर भी कार्यकर्ताओं ने उनका पीछा नहीं छोड़ा और सड़क पर भी दौड़ा दौड़ा कर उनको पीटते दिखाई पड़े। ये वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और देखिए बड़ी खबर आ रही है, आम आदमी पार्टी विधायक गुलाब सिंह यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। मारपीट के मामले में आम आदमी पार्टी विधायक पर केस दर्ज किया गया है। महिला की शिकायत पर यह मुकदमा दर्ज हुआ है। टिकट बेचने के आरोप में एमएलए से मारपीट हुई थी। हमने आपको खबर भी देखी है, दिखाई कि किस तरह से मारपीट उनके साथ यहाँ पर की गई थी और अब आप विधायक पर इसी के चलते केस दर्ज हुआ। एक महिला ने शिकायत की है, जिसकी शिकायत पर ये मामला जो है दर्ज किया गया है। और कल जो तस्वीरें सामने आई थी आपके इसी विधायक को लेकर, किस तरीके से बताया जा रहा है कि आपके ही कार्यकर्ता है जिन्होंने इन्हें पीटा। असम के नौगांव से खबर है, जहां सड़क हादसे में 5 लोगों की जान चली गई। हादसा इतना भयंकर था कि कार के परखच उड़ गए। कार में सवार लोग शादी समारोह से लौट रहे थे और सोनितपुर जा रहे थे और इसी दौरान ट्रक ने कार को सामने से टक्कर मारी। कार की हालत देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि हादसा कितना भीषण रहा होगा। पूरी कार पिचकी हुई है। आसपास खड़े कुछ लोग कार के अंदर देख रहे हैं कि कोई फंसा तो नहीं। कार के पास ही एक ट्रक भी खड़ा है और सड़क पर भारी भीड़ है। तस्वीरें असम के नगांव की है, जहां भीषण हादसे में कार सवार 5 लोगों की मौके पर मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक नौगांव में कोलियाबोर के पास नेशनल हाईवे पर तेज रफ्तार कार और ट्रक की आमने सामने टक्कर हो गई। कार सवार लोग शादी समारोह में शामिल होने गोलाघाट के बोका घाट से सोनितपुर जा रहे थे। हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर और उसका सहयोगी मौके से फरार हो गए। जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और कार से शव निकाले गए। पुलिस ने ट्रक को कब्जे में ले लिया है। आरोपी ड्राइवर और सहयोगी की तलाश जारी है। पुलिस के मुताबिक हादसे में संदीप कुमार पाल, संजय दास, समीर पाल, विवेक दास और विकास शर्मा की मौत हो गई।